Come on, fast. संभाल, जल्दी जल्दी. Come fast. Come. जल्दी, fast. मैडम, ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन शरद है ना, उनको आखिर गुंडे लोग क्यों मार रहे थे? नहीं जानती. आप उनकी क्या लगती हैं? वो मैं और वो फ्रेंड है. वो ಹೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ರವಿ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. डॉक्टर प्रसाद सर, अभी हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है वो कोई मामूली इंसान नहीं है. ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस टाइकून मिस्टर शरद. सो ये बात जब मीडिया को पता चलेगी तो पूरे देश को पता चलेगा कि यहाँ पर एडमिट हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर उन्हें संभाल कर रखा तो हमें अच्छी तरह से पब्लिसिटी मिलेगी और हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा. डॉक्टर, शरद जी का ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा है. ओह माय गॉड. देखो एक काम करो, तुम सब पूरे मैंगलोर सिटी के सारे ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करो. कम लेट्स गो एंड सी द पेशेंट. Okay, sir. हरी अप. डॉक्टर, शरद जी का ब्लड अरेंज हो गया है. हो गया. थैंक गॉड. कौन है वो? भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया आपने. मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ. हे भगवान, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तभी मैं जीत पाऊंगी. नई जगह, नए लोग, पता नहीं क्या होगा. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿಯಮ್ಮ. ದೇವ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದು ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹೊಸ ಜಾಗ, ಹೊಸ ಜನ, ಹೇಗಿರುತ್ತೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ. ಹಾಯ್. Hi. Welcome to the fort. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You are from? मैसूर. Okay. ಸ್ವಾತಿ. ಒಂದು ಸೆಕ್. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಫೋರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ದೇರ್. ऑडिटोरियम. Go straight and then you take a right. Thanks. Okay. My letter. Bye. Thank Good you. luck. Dear students, silence please. Excuse me. May I? Yeah, please. Thanks. Can I have your attention please? आज हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है. आज मेरिट मिले हुए स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्री कृष्णा जी हमारे बीच आए हुए हैं. तो आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए. हार्टी वेलकम सर. ओके, फर्स्टली
The third rank goes to Miss Sahana. Congratulations, Sahana. बढ़िया बढ़िया शाबाश बेटा Thank you, sir. शाबाश शाबाश Now, the second rank goes to Ram. Congratulations, Mr. Ram. And the first rank goes to एक मिनट सर the first rank goes to Sharad. क्या हो गया है प्रिंसिपल साहब फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट के लिए कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा आप भी ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं सर वो जो स्टूडेंट है ना हाँ वो थोड़ा सा मेंटल है सर। मेंटल है ऐसे लड़के का नाम कट करके कॉलेज से निकाल देना चाहिए सर वो सभी काम मेंटल जैसा ही करता है हाँ। बट वेरी ब्रिलियंट गाय सर उसे हमारे कॉलेज से निकालने के लिए पिछले 2 प्रिंसिपल ने कोशिश किया पर हुआ नहीं वीआरएस ले लिया उन्होंने इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर 100 लोगों का टैलेंट उस अकेले के पास है वेरी टैलेंटेड रास्कल ऐसा है क्या वो मेंटल ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है अरे प्रिंसिपल साहब आपने जैसा कहा था ये तो वैसा ही मेंटल है एक फंक्शन में कभी इस तरह से आया जाता है क्या इसकी तो शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है सर जो गिर के आ रहा है ये वो नहीं है सर ये वो नहीं है तो फिर कौन है वो महानुभाव क्यों प्रिंसिपल साहब ये कोई पुलिस ऑफिसर है क्या सर ये पुलिस ऑफिसर है ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है यहाँ रखना कॉमन स्टाइल है यहाँ रखना सल्लू का स्टाइल है लेकिन मुझे कोई अलग स्टाइल मारना है हमारे प्रिंसिपल सर इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा मैं मेंटल हूँ लूज हूँ क्रैक हूँ ऐसा वैसा और साथ में ये भी कहा होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड हूँ ब्रह्मा के द्वारा बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ ब्लूप्रिंट हूँ मैं मेरी लड़कियों से जरा भी नहीं जमती और लड़कियां पटाने वालों से मेरी और भी नहीं जमती इसलिए मैंने उसे धोया सुनो बेटा बोलिए जी अरे वो सब छोड़ो प्राइस तो ले लो बेटा ये लीजिए अब दे दीजिए क्या बात है एक बात बताओ फर्स्ट रैंक लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो पर इतनी उपलब्धि के बाद भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजी बेटा ऐसा क्या हाँ तालियां आप आज यहाँ पर गेस्ट हैं इसलिए ये लोग तालियां बजा रहे हैं मुझे सहन ना कर पाने वालों के तालियों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है बिना किसी स्वार्थ के हम कौन हैं ये ना जानते हुए भी अपने बैकग्राउंड से बेखबर होकर सिर्फ टैलेंट को ही देखकर टेरेस को उड़ा देने वाली सीटी मारकर दिल से जो तालियां बजती है ना वो होती हैं असली तालियां और ऐसी तालियां मुझे सुनाई दे रही हैं सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू Hey, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया क्या मैं और पुलिस ये किसने कहा आपसे कोई हमसे कहे इसकी क्या जरूरत पुलिस यूनिफॉर्म देखकर ही समझ में आ गया वो तो मेरी मम्मी की Hello, Sangliana here.
ಗಂಜನ್ಮ ನೀರು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹೆಣ್ಜನ್ಮ ಹಾಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಡೆದ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರ ಕಡಿಯೋ ಗೋಳು, ಭೂಮಿನ ಬೋಳು ಬೋಳು. ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ಬ್ರಹ್ಮಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು. ನಾನು KEB ಕರೆಂಟು, ಅದು ಒಂದೇ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೈಂಟು. ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸು ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೀನ್ಸು ನಾನು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್. ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ ದನ್ನ ದನಕ ದನಕ ದನ ದನ್ನ. ಗಂಡನ್ಮ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಕದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಬಿಟ್ಕಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಗಿ ಸೌಂಡ್, ಹಾವು ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ. എന്ന് പറഞ്ഞു? ಲವ್ ಸ್ವೀಟು ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಖಾರ ಕಟ್ಲೆಟ್ಟು, ಫಿಕ್ಸು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇಟು, ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಆ ರೂಟು. ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಮ ನಾನು, ನಂಗೆ ಡೌಟು, ಅಮ್ಮ ಇಡ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟು. ಗಂಡನ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮುಟ್ಟದರ ಸುಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಹೆಣ್ಜನ್ಮ ಸುಮ್ನಿದ್ರ ಸರಿ ಈಗ. ಕ್ಯಾಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಿಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಊಟ ತರಾನೇ ಇದೆ. ವಾವ್, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಹಾಯ್. ಆಗ್ಲಿಂದಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾರವನು ಶರತ್? ಯಾಕ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಉರಿದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಮಧು 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 ನಿಂತ್ಕೋ, ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಾತಿ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆ ಮೆಂಟಲ್ ವಿಷಯ ಬೇಕಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲವ್ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡ್ಗನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹುಡ್ಗಿನ್ ಚುಡಾಯಿಸ್ದ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳು ಶೀತಲ್ ಅಂತ, ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಅವನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ಶರತ್, ಐ ಲವ್ ಯು. ಈ ಕಿವಿಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ನನ್ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಒಪ್ಕೋ.
ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನೇನೊಂದು 10ನೇವನ? ಹಾ? ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ 4 ಹುಡುಗರು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಶವಗಾರದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಿನ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯವ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿ ವೇಸ್ಟೇ. ಇದು ಹುಡುಗಿರ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ನು. ಹುಡುಗಿರ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಶರತ್, ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗರ ಆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹಾರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಜೇಬ್ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುಡುಗಿರ್ ನೀವು. ನಿನ್ನ 9 ಜನ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನಿಗಾದ್ರೂ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯು ನೋ ವಾಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ಪೈಸೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಬಾಷ್. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಾಗೆ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶರತ್, ಈಗ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡು. ಈಗೇನ್ ತಾಯಿ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಹಾರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀನನ್ ತಳ್ಬೇಕಾ? ಶರತ್, ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲಿಂದ ಪಾಪ ನಾವು ಪುರುಷರು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜೋಕರ್ಗಳ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಇಟ್ಗೆ ಪಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಲವ್ ಅಂತೆ ಲವ್. ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಅವನು? ಯಾವಳಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆಲಿರೋ ಕೂದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ್ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. 406 ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಬ. 406. ನೀನ್ ಮಹಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀನೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗು ಅಂತ. ನಾ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗು ಅಂತ. ಹೀಗ್ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ ಬಾಡ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಊರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, 1 ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಗತಿ, ಇನ್ ದಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು 1 ವಾರದವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತೀಯ ನೋಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋ, ಕಳ್ರ ನಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಛೇ. ಅಚ್ಚರಿ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ ನೋಡು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಲಗ್ನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಶನಿ ದೋಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಶನೇಶ್ವರನ್ ಹೆಗ್ಲೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಯ್ಯ, ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ? ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಊರವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ನಂಗಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ನನಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರತ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತದು ಅದು ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಣೋ ಸಾಯ್ಲಿ. ನೀನೇನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ? ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ. ಓಹೋ, ನೋಡು ಶರತ್, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಆದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಗರು ಹೋಯ್ತು. ಊರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಹಿಂಗೂ ಒಂದ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ನೆಟ್ಕಾಗಿದ್ದು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ದೆ ಕೌಸಲ್ಯ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನವನು. ಅಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ನನ್ನನ್ನ ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ? ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಫೋರಂ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. 1 minute. You can go now. Okay, sir. ಏನ್ ಸರ್, ಏನೋ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ? ನೀನೇನಯ್ಯ, ಎಲ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ? ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಸರ್, ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಲ್ರು ಇದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್? ಎಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಸರಿನಪ್ಪ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು.
ನಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಗೋ ಈ ಲೆಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫೆಲೋ. ನನ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೋರಂ ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ ಕಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋರಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸು. ನೀವೇನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪರು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾನ ಉಳಿಸು. ಓ, ಮರ್ಡರ್ ಬೇಡ, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ಆರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಿತ್ತಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೋಗ ಸೈಡ್ಗೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ MNC ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತೇಜಸ್. Good morning everyone. I am Tejasvi and I am here to explain about my project plan. I am from Hubli and this is the most complicated project what I am going to exhibit in front of you. This plan is regarding industrialization of our India, which requires crores of money for the betterment of our infrastructure of industries, which we cannot afford. Thank you very much. Hi, I'm Madhu from Global College. Today I'm here in front of you. Hi, I'm Sandeep, and now I'm here to share about my project, which is our banking system. As you all know, that India is having one of the best. Our next candidate, Mr. Sharat. Mr. Sharat from Global College. Hey, look, he's sleeping. Shh. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. Mr. Sharat, last 3 times ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, or else your name will be eliminated. ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. Mr. Sharat. ನೀ ಹೋಗ್ತೇ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ? ಬೇಡ, ನೀನ್ ಎಪ್ಸೋದ್ ಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Mr. Sharat from Global College. ಶರತ್, 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 ಶರತ್. Mr. Sharat, this is the last call for you, or else you will be eliminated. Mr. Sharat from Global College. Present, sir. God. Look at him, crazy guy. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಂಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್ ಅಂತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆತ್ತದು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅದೇಗೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 120 ಕೋಟಿ. ಅದೊಂದೇ ನೋಡಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರ ₹1 ಹೆಂಗಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 120 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಅದು? ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ವೆರಿ ಕ್ಲೇವರ್. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಶಾಂತ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಸಖತ್. ಅವಂದು ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೀನೇ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್. That's a very good project, Mr. Sharath. Last but not the least candidate, Miss Swati. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. In order to do that, we have to make sure that every facility is available at every part of our country, so that any person, rich or poor, is able to get that facility everywhere in India. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ SMS ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ನಾउ. ए स्वाति, उस मेंटल को जगाने की क्या जरूरत थी? तूने अगर उसे उठाया नहीं होता ना, तो उसे फोरम से निकाल दिया जाता. ನೋ ಮಧು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಎಪ್ಸಿದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಅವನ್ನ ಎಪ್ಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. सही कहा तूने. तूने उस पर मेहरबानी की. एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोल सकता था ना. नहीं, बट मोस्टली मैंने जो उसके लिए किया वो उसके बारे में सोच रहा होगा. शरद, शरद, वेक अप. शरद, शरद, वेक अप. शरद. पापा, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? अरे लव मैरिज ही है भाई. इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को. वो बात नहीं है पापा. जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी. साक्षात मोहिनी की तरह बेटा. उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है. अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा. आखिर वो मोहिनी जो ठहरी. मुझे भी ऐसा ही हो रहा है. तुम्हें भी? हाँ. मोहिनी? हाँ. कौन है वो लड़की? कोई नहीं. आप जाकर सो जाइए ना. जाता हूँ. हैं? सो जाऊं? मुझे सोने के लिए कह रहा है? कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ. मुझे सोने के लिए कह रहा है. फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है. मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा. मुझे उठाया ना. गई तेल लेने. कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा. कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी. कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे. उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है. अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल. हाय. थैंक्स. थैंक्स क्यों?
वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं 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 पी सकता। नहीं? ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ? श्योर। आपको पता है कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं, और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयूं तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपया भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए, पार्टी आपने दी है ना। देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। झकास आइडिया। थैंक्स। चलिए। क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या? ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैल रहे थे। ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಗಿರಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ರೀ. ಅದ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿರಿಲ್ಲ ರೀ ಲವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯುವಕರದೆಲ್ಲ ಎಣ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಈ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ. आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है सर। यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ? कप आइसक्रीम? अरे रुको। यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है, पॉइजन कौन सा है, ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। ऐसा क्यों? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना, इसलिए। ये लीजिए। अरे नहीं, क्या जरूरत है? रख लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारी जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव? और मैं
कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में आईने में आकर सताती रहती है। मतलब मुझे तो अब तक कोई लड़की ने ऐसे सपनों में आकर सताया नहीं है। हाँ, शरद कल वो कॉलेज का नाम लेकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी! हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये किस लिए? कल तुम्हें आधी रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे, ऐसा तुमने मुझे बताया था, इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम, ये मेरे जनक हैं, स्वाति। शरद, हाँ? जनक मतलब? पिताजी। नमस्कार। यही है वो जो हमारे घर में आने वाली है। सुंदर है। पापा, जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। मैं बढ़ाई मार के अपना इंप्रेशन छाड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जाइए जाइए। हाँ, और सुनो बेटा, इस लड़की को छोड़ना मत, समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, इसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहो। तुम कहोगे तो ये जरूर सुनेगा। सीधा ले जाकर घर में पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। बाय अंकल। बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह, ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय। बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। अगर थोड़ी देर और इसके साथ रहता ना तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती। ये लो। थैंक यू। आराम से। अब बताओ वो लड़की कौन है? लड़की? खिलाड़ी हो पापा। उस लड़की के बारे में जानने के लिए ही मुझे ये पिला रहे हो ना? ऐसा ही सोचो, लेकिन बताओ। अब वो डॉक्टर है पापा, जिसे भी सोते हुए देखती है जगा देती है। उस डॉक्टर ने मेरे इस बेटे को लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, जिस दिन से उसने मुझे जगाया है मैं बस ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस मेंटल के साथ तुम इतनी देर तक बात कर रही थी? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। कम ऑन मधु, तुम में से कोई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। ही इज वेरी नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यही तुम लोगों को पागलपन लगता है। यू नो, मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से इतनी सारी बातें नहीं की थी, बट यू नो इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या उससे लव हो गया है? आर यू मैड? यस, यू आर मैड। तुम उस डॉक्टर से जीवन भर लव का इंजेक्शन लेते रहोगे, ऐसा मेरा दिल मुझसे कह रहा है। ऐसा क्या? इसका मतलब तुम उससे लव नहीं करती हो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कैसे पता लग गया? तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो। यू आर मैडली इन लव विद हर। तुम्हारी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था मेरा भी यही हाल था। पापा, ये जो ग्लास है इसे पकड़कर ये लव वेस्ट होता है, ऐसा आपने कहा था ना? एक बात तुम्हें बता रहा हूँ शरद, ध्यान से सुनो। जो प्यार के बारे में नहीं जानता है वही प्यार के बारे में गलत बातें करता है। जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो बहुत हैप्पीली जिंदगी बिताता है। मुझे ही देख लो, तुम इतने हैप्पी क्यों नजर आ रहे हो? व्हाई? बिकॉज यू आर इन लव। अभी जल्दी आप अपने रूम में जाइए, वरना मेरा दूसरा रूप देखोगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चलता हूँ, तुम खुद ही नीचे चले आना, कहीं गिरना मत। डोंट फॉल इन लव। पापा। एनीवे, तुम अगर उससे प्यार करती भी हो तो अच्छी बात है। चल, नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। उस डॉक्टर से मुझे लव तो नहीं हुआ ना, ऐसे मेरे पापा पूछ रहे हैं मुझसे। फोन नंबर होता तो उससे ही पूछ लिया होता। इस कंफ्यूजन के बारे में उसी से बात करनी होगी। नो, मैं और लव, नो 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 चांस। मैं उससे प्यार ही नहीं करता।
सो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर सेकेंड राउंड में सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। एंड बाय द वे, जैसा बताया था, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। एंड दैट अवार्ड गोज टू मिस स्वाति। Congratulations. Congratulations, Miss Swati. Please come on the stage. Very good. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Congratulations. I'm so happy. Congratulations. Thanks. Congrats. Thank you. Thank you so much. तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा Actually वो तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। Just 5 minutes. fast. Bye. Hi. बाय। हाँ? वो उस दिन बाय कहने का मूड नहीं था ना, इसलिए अभी कह दिया। Okay. कांग्रेट्स। Thanks. वो भी उस दिन कहने का मूड नहीं था, इसलिए अभी कह दिया। Actually ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। I mean मुझे ये कैसे हो सकता है? आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने ही आपको दे दिया। no. कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना? पता है। एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं। नो यू हैव टू टेक इट। लेना ही होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। स्वाति, यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ अभी आती हो कि 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय बाय बाय। ले लो नंबर ले लो। 1 सेकेंड। हाँ बोलो। 99 00 00 30 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दो। भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो। बाय बाय बाय। सी यू। बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, 9वें स्थान पर बुध और चंद्र हैं। अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ। मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या? मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था। उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा।
पापा वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर पापा हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is. You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे? आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना, तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा नहीं निकलती है। ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है? तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि वो मेरे पीछे आई। ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। पापा वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे। बोलूंगी I love you so much शरद। नो स्वाति, देखो तुम्हें उससे लव मत करो कहा था। इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो। कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके। जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं करती तब तक मैं वेट करूंगा। ये बात भी सही है। प्यार की शुरुआत होती है तो दोनों प्रेमियों को दूर दूर रहना चाहिए। वीरा का मजा ही कुछ और है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? प्यार करना गलत है, प्यार का इजहार करना गलत है, प्यार में तो सब कुछ गलत है। लेकिन पता नहीं क्यों गलती करने का मन कर रहा है। I love you स्वाति। I love you शरद। ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಾಯಾ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ ಕುಡಿ ನೋಟವ ಎಡವಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಜೀವ ಋಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದೆ ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಜಪವ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದೆ ನಾನೊಂಥರ ಅಲೆಮಾರಿ ನೀನೊಂಥರ ಸುಕುಮಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಲಗೋರಿ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಮನೆದಾರಿ ಬಾ ತೋರಿಸು ದಯ ತೋರಿ ನಿನಗೆಂದು ನಾನು ಆಭಾರಿ ನಿನಗೆಂದೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ನಿನ ಕೈಗೆ ನೀಡೋ ಕಾಗದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕಾಗದ ಭಯವೇಕೋ ಏನೋ ನಿನಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒಲವೇ
ಮತ್ತೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಾಯ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ ಕುಡಿ ನೋಟವ ಎಡವಿ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಋಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದೆ ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಜಪವಾ ನಂಗೆ ತುಸು ಅನುಮಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಾನೇನಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ನನ್ನ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಾನ ಆದಂತಿದೆ ಬಲಹೀನ ನೋಡುತ್ತಿರೆ ನಿನ್ನ ನಗುನ ತುಸು ಜಂಭ ನಿನಗೆ ಇದ್ದರು ನನಗಿಷ್ಟ ನೀನು ಆದರೂ ನಿನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಗವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋ ಕಲೆಗಾರನು ಸಿಗಲಾರನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಾಯ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಕೊಡಿ ನೋಟವ ಎಡವಿ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವ ಋಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದೆ ಖುಷಿಯಂತೆ ಬಂದೆ ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಜಪವ ಏನೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ So dear candidates, सेकेंड स्टेज में सिर्फ 5 लोगों को चुना गया है and out of them the best presentation award goes to Mr. Sharad. अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? Good. Congrats. Congratulations. All the best. Congratulations. मैंने कहा था ना तुझसे उसे ही अवार्ड मिलेगा. He is so intelligent. You know what happened? डॉक्टर. हाँ. मधु वो आ रहा है. हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ. बाय. हाय. एक्चुअली हाँ इस राउंड में भी अवार्ड आपको ही मिलेगा ऐसा सोचा था मैंने. ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था. पर मुझसे ज्यादा आपका लेक्चर अच्छा था. I mean प्रेजेंटेशन. नहीं वो लोग तो बहुत ही बेकार लोग हैं. फिर से साबित हो गया है. अगर मैं वहाँ पर जज होता ना तो ये अवार्ड आपको ही देता. सो लिटरली ये अवार्ड आपको ही मिलना चाहिए. ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए था. It's yours. प्लीज ले लीजिए ना. लाइफ में जीती हुई कोई भी चीज किसी को नहीं दी जाती. मगर इसमें तो एक न्याय है, एक रीजन है. बाद में नहीं कुछ नहीं. आप ले लीजिए. आप नहीं लेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा. शरद. थैंक यू. गन्ना जूस पीने चले क्या? मुझे थोड़ी सर्दी हुई है. क्या सर्दी हुई है? अब बाम लगा है कि नहीं? हाँ अब एक टैबलेट है. अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. शरद आई एम ओके. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. वो छोड़ो. ये बताओ तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ वो ये शरद बोल दो. ऐसे टाइम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. केयर वेयर ये सब कुछ नहीं होता है. हम तो दोस्ती में ऐसा कह देते हैं. अब खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है. अरे वाह क्या पकड़ा है बॉस. अगर गलती से भी लग गया होता ना. ये देखो हीरो अपने को धमकी दे रहा है. इसे लग गया तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ क्या करेगा बोलना.
देखो यही है वो। हे, बहुत हीरो बन रहा था, अब तू क्या करेगा? हमसे लड़ेगा? बोल तो तुझे भी एक तलवार दे देता हूँ। मैंने आज तक कभी तलवार नहीं पकड़ी। अगर तलवार पकड़ ली ना तो तुम लोगों में से हर आदमी बेकार हो जाएगा। जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में धूल चली जाए या उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, सिर्फ इतना ही नहीं, पैदा करने वाला बाप ही अगर उसे मारे तो मैं नहीं सहूंगा। ऐसे में तूने उस लड़की का खून बहाया। शरद! तेरी इतनी शरद, उसे जाने दो। यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। ये क्या है? इतना खून निकल रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और आप वहाँ खड़े खड़े फाइट देख रही थी। वो डॉक्टर की दी हुई दवा टाइम टाइम पर लेते रहना डॉक्टर, और टाइम टाइम पे नहीं ली। ओके। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल जाती हूँ बार बार, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुमने मुझे अपनी लटों को संवारने से मना क्यों कर रखा है? आप इस तरह बालों को ठीक करती रहोगी तो मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहेगी। ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बाय। शरद, हाँ? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा क्या? ये तो मेरे लिए नई बात है। ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बताऊंगी। बाय। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा फट से जाके बोल दूंगी आई लव यू शरद, रियली। नहीं हो रहा है पापा। पापा, आपकी सुनता रहूंगा तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कल ही बता देता हूँ। सुबह कब होगी पता नहीं। फूल देकर कहना है क्या? नहीं नहीं, अपने ही स्टाइल में प्रपोज करते हैं। आपका प्रोजेक्ट हमने सुना, उसे सुन के हमें बहुत सारे आइडियाज आए। किसी दिन आप आकर हमें अगर मिल सकती हैं तो बहुत अच्छा। हम इस बारे में और डिस्कशन कर पाएंगे। See if you can take out some time for a meeting. Don't mind, ये जगह मेरे लिए नई है, so आपसे यहाँ खड़े होकर बात करना थोड़ा। See you decide the place and I'll be there. Just tell me. Sure. See you soon. See you. Bye. Take care. Take care. Yes. अरे ओ भाई साहब, जरा इधर आना। क्या हुआ? इतना हंसते हुए उसके साथ बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी? तुमसे मतलब? ऐसा क्या? मार क्यों रहे हो? मेरा और उसका कुछ चल रहा है, ये सबको पता है। मैं उसके प्यार में घायल हो गया हूँ और तू अपने स्टिचेस बंधवाएगा। समझने की कोशिश कर यार, प्लीज। वो खुद ही आके मुझसे बात कर रही है, तुम उसे समझाओ ना। अब तो पता चल गया ना। अब वो आएगी तो तू उससे 100 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल। ठीक है, चल। लोगों को अक्ल नहीं है क्या? दो लवर्स के बीच में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। मूड खराब हो गया। शरद आज क्यों नहीं आया? क्या करूं? फोन करूं क्या? मैं क्यों करूं उसे? हो स्वाति, हाँ? तुम्हारा मजनू मेंटल है, ये बात साबित हो गई है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे आज संदीप से मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, वो कुछ कह रहा था, मैं कुछ सुन रही थी। तो ये बात है, तुम्हें उसके साथ बात करते देख उस मेंटल ने संदीप को बहुत मारा। हाँ? अरे इतना ही नहीं, उसे वार्निंग भी दे रखी है कि तुमसे 100 मीटर की दूरी बनाए रखे। बेचारा संदीप ने मुझे खुद बताया। ऐसा क्या? हाँ स्वाति, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, बेहतर है उससे प्यार मत करो। अभी तुम पर इतना शक कर रहा है तो मैं आगे और कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही समझ जाओ। मैं तो फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, पर तुम अपने टैलेंट के दम पर सिलेक्ट हुई हो। स्वाति,
पहले अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, ये सब तो चलता रहेगा। नहीं मधु, पर स्वाति, अभी तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। शरद, ऐसा क्यों किया तुमने? एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सारे लोग एरोप्लेन में जाने वाले यात्री थोड़े ना होते हैं। वो लड़का उसके साथ बात कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन अच्छा है, उसे 2 लाफा बजाया, वो अच्छा ही किया। फ्यूचर में उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो भूल जाएगा। ओहो, उस लड़की के पीछे पड़कर फोरम का मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। फाइनल राउंड सर पर है। हेलो, स्वाति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हुआ? स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। वो पेशेंट कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर, 3rd रूम। थैंक यू। स्वाति, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ। शरद, शरद, मैं तो बस wrong with you, शरद? मैंने क्या कहा था? वो शरद, उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल, कहा था कि नहीं? शरद, प्लीज। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? जिससे इसके करीब आया तू? गलत लग रहा है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शरद, कोई नहीं बचा सकता तुझे। शरद, स्टॉप इट शरद, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने। क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। You're acting like a savage. जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। Because you are behaving like a betrayer. मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है। तू इसके लिए तूने मुझे लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया, तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, भूल जाना चाहता हूँ। स्वाति, ये क्या कर रही हो? बैकपैक क्यों कर रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ मधु। वो जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये जिंदगी रूठ गई, छूट गई हाथों से। ये जिंदगी हाँ रूठ गई, अब छूट गई मेरे हाथों से। बदला है वक्त, बदला हूँ मैं, कोई रोके ना मुझे। बदली है दुनिया, बदला है इंसान, रोको ना अब मुझे। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। मुझको नहीं चाहिए तू, भूला चुका हूँ मैं कैसी लगती थी तू। तूने किया है धोखा, धोखेबाज है तू। अच्छा हुआ है मुझसे तू चली गई है दूर, इस प्यार से
अब मुझको हो गई है अब तो नफरत, तू याद ना आए मुझको, ए रब दे मुझको हिम्मत। ए जान ले मान ले हाँ बेवफा है तू, भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं, भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ग्लोबल लीडर बने हुए आज के सबसे बड़े यूथ आइकॉन भारत मूल के मिस्टर शरद दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या देश की उन्नति की बात हो, वो सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ 28 को मेरी शादी है, बिल्कुल मिस मत करना। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। पक्का आऊंगी मधु, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। थैंक यू स्वाति। स्वाति, हाँ? उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है, उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओके स्वाति, बाय। हेलो। हेलो शरद। कैसे हो बेटा? फाइन। लेकिन क्या? बोलो बेटा, क्या बात हुई? पापा, मैं स्वाति के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसे सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हो गया था मैं पापा। पापा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था पापा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की पापा, बहुत बड़ी गलती की पापा। अब जो हुआ सो हुआ, वो सब भूलकर इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ नई जिंदगी शुरू करो। नहीं होगा पापा, फर्स्ट लव है ना, उसे भूलना मुश्किल है पापा। तुझसे जो की नफरत वो मेरी थी गलती, उसकी तो मैं करूंगा प्रायश्चित। माफ तो करेगी ये मुझको है यकीन, आऊंगा तेरे पास हाथ में जोड़ के। अब ऐसे रहा न जाए, ये दर्द सहा न जाए, तेरे जाने के बाद मुझको तेरी याद आती है। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ये जिंदगी रूठ गई, छूट गई हाथों से, ये जिंदगी हाँ रूठ गई, अब छूट गई मेरे हाथों से। I'll inform this to the boss. Excuse me, sir. Yeah? Sorry, sir. The meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month. Oh, I mean, really? Day after tomorrow. That's something. Then today's 15th March. Yes, sir. Oh. आज स्वाति का बर्थडे है, विश करूं क्या?
हेलो, हेलो। कौन? शरद। कौन शरद? शरद। कहो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वाति। थैंक यू। कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर, चिंता, पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। आई लव यू स्वाति। जब से तुम पर हाथ उठाया तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू स्वाति, आई लव यू। हेलो हेलो। शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह ओके। लव यू शरद, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. I love you. ये पढ़ा क्या? मैंगलोर के किसी बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारा यार। ये क्या भाई, शाम को बेचने वाला पेपर सुबह ही बेच रहे हो? प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारने की कोशिश की, ये तो बहुत बुरा हुआ। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शरद को किसी ने मारने की कोशिश की क्या है। खबर क्या है? उद्योगपति शरद को इसी हॉस्पिटल में अभी हमें खबर मिली है कि प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर बिजनेसमैन शरद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो मैंगलोर से अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। ये हमला उन पर किसने किया है इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। शरद जी को मैंगलोर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारे पत्रकार रवि जोशी जी इस वक्त वहीं हैं और वो वहाँ के हालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रवि जोशी जी से संपर्क करने की कोशिश की है जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रवि जी हमें ये बताइए कि जब आप घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ के हालात। अरे क्या हुआ मैम? थोड़ा चक्कर आ You रहा look है। very weak. आप आ जाइए, चलिए रेस्ट कीजिए। नो नो, आई एम फाइन, आई नीड टू टेक उनके बारे में आप फिक्र मत कीजिए। We are there to take care of him. Okay? आप आइए मेरे साथ। आप खुद भी डॉक्टर है, अगर अपने हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए, Please take डोंट वरी care of अबाउट हिम। सिस्टर, ग्लूकोज रेडी कीजिए। Okay, sir. आइए आइए। डॉक्टर, उससे किसी भी वक्त होश आ सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज प्लीज डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, बिजनेसमैन शरद को जान से मारने की कोशिश। मैंगलोर से अपने दोस्त की शादी में लौटते समय ये घटना घटी। उनकी पत्नी उन्हें स्वाति मुझसे शादी करना चाहती है। सिस्टर, स्वाति। सर, वो आपको ब्लड देकर पूरी रात जगी है, उन्हें नींद आ रही है, अभी वो रेस्ट कर रही हैं। मुझे अभी उससे मिलना है। इस हालत में आप नहीं मिल सकते सर। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शरद, लिसन टू मी। आप इस तरह से नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सर, मुझे स्वाति को देखना है। प्लीज मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वाति को देखना चाहता हूँ। ओके ओके, काम डाउन, स्ट्रेन मत कीजिए। शी इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट, डोंट वरी, देयर शी इज। अब मिस्टर शरद, वेट अ मिनट, स्ट्रेन मत कीजिए आप, प्लीज। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, आई अश्योर यू। आप लोग चाहिए। आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन। और हाँ सर, बाहर मीडिया भी वेट कर रही है। प्लीज सर, सॉरी सर। डोंट बी टू लॉन्ग, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए, सब लोग बाहर चलिए।
लव यू स्वाति। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। माँ मैं जल्द से जल्द इंडिया आ रहा हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शरद भारत आए हुए हैं। अचानक से उनका यहाँ आना सबके लिए कुतूहल का विषय बन चुका है। सर, अचानक आपने भारत आने का प्लान क्यों बनाया? मैं किसी पर्सनल काम से इंडिया आया हूँ। जो भी सवाल पूछने हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके? थैंक यू। वेलकम शरद। एक मिनट रुको बेटा। जीते रहो। पापा 100 साल जियो बेटा। अभी तक नहीं बुलाई है। चलो मम्मी। हाँ हाँ। स्माइल प्लीज। और लाइफ में क्या चल रहा है? बीपी शुगर सब कंट्रोल में है ना? अच्छा माँ, पापा को ऑयली फूड ज्यादा मत देना। दोनों अपना ख्याल रखना। दोनों की अभी उम्र बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को ऑयली फूड कम देने से उनका बीपी शुगर कम नहीं होगा बेटा। ऐसा क्या? क्यों पापा, मैं जब बाहर था तब कोई नई आंटी के साथ सेटिंग कर ली क्या? दरअसल ग्रहों का चक्कर। शरद, मजाक मत करो। तुमने इतना नाम और पैसा कमा लिया, लेकिन बताओ उसका क्या फायदा? अभी भी उस स्वाति को अपने दिल में रखकर तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्या हमें ये नहीं पता? मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुनो, तुम प्लीज शादी कर लो। हम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी को 2 बार माइल्ड हार्ट अटैक भी आ चुका है। कौशल्या, आप चुप रहो। दिल में दुख छुपाकर मुंह पे मुस्कुराहट मत लाइए। तू ही जरा सोच, हम दोनों और कितने दिन हैं? देखो शरद, 2 सालों के बाद तुम्हें इस तरह करीब से देख रहे हैं। हमें अभी भी लगता है जैसे तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता कि अब तुम वो नहीं रहे। तुम काफी बदल चुके हो। बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है। तुम्हारी तरह अब स्वाति भी बदल चुकी होगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अपनी माँ की बात सुनो। इसी में हम सबके भविष्य की भलाई है। पापा, मैं उसे एक बात और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए या अपने लिए बहू की इच्छा नहीं है। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता बने, बस इसलिए बहू चाहते हैं। अपनी माँ की बात मानो और शादी के लिए हाँ बोल दो। ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है जी। कौशल्या, तुम्हारा क्या दुख है मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ठीक है माँ, आप जिस किसी लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, देख लेना। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो शरद, मंगल आरती तो लेकर जा। सब ठीक हो जाएगा, आराम से संभल कर जाना बेटा। पापा कहाँ हैं? सर, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, बाय रोड जाऊंगा। सर सिक्योरिटी? नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। अरेंज कर दिया है सर। बोला ना मैंने, इट्स ओके। ओके सर। मम्मी बाय। पापा चलता हूँ। सावधानी से जाना बेटा। ले ले ले।
ये है विविध भारती। विविध भारती। गांव के एक सुने डॉक्टर कितने ने साल हो 500 गए। लोगों का फ्री इलाज किया। अरे बढ़िया। दूसरी तरफ बस वाले और ऑटो वालों ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बस वाले और ऑटो वालों का कहना है कि महंगाई बहुत अरे बढ़ यार, अपने देश के लोग हमेशा तड़पते रह जाते हैं और अपनी ये सरकार कब सुधरेगी क्या पता। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। ठीक है, चल इसे। आज जलसा होगा, जलसा। इस बात को इतना आसान समझ रखा है क्या? इस देश की लड़की है, या मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो कोई नहीं छोड़ता, और तुम तो सरेआम एक लड़की को छू रहे हो। इतनी हिम्मत! ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನರ ಕಿತ್ತಾಕೋದಕ್ ಫೇಮಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉದ್ರೋಯ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಚಲ್ ಚಲ್. सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, लव शुरू होते ही लड़का लड़की का बॉडीगार्ड बन जाता है। बस क्रेजी स्टार की तरह क्रेजी होकर सिर्फ प्यार नहीं करना चाहिए, कराटे किंग की तरह कराटे भी सीख लेना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द फाइट इज, जितने जोश से लव किया है उतने जोश से कराटे भी सीख लो। ओके सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो सच में लकी होगी सर। जाओ आप लोग यार। थैंक यू सर। उसकी लवर को मैंने गुंडों से बचाया तो मेरी लवर की याद दिला के उसने मेरे हार्ट पर लाठीचार्ज कर दिया। नो नो, मेरे दोस्त की शादी में जाने तक मैं स्वाति को भूल जाने की कोशिश करूंगा। यस। ये बस की हड़ताल आज ही होती थी क्या? एक तो आज बारिश भी बहुत तेज है, हमारा नसीब ही खराब है। अरे कोई कार आ रही, रोको रोको बेटा, रोको रोको बेटा। अरे गाड़ी रुक गई है, जल्दी चलो। हाँ बेटा। हाँ। जरा अपने गाड़ी की डिक्की खोलना, मुझे लगेज रखना है। दादी हो गया? अरे क्या हुआ
बेटा, लिफ्ट देने के बाद भी गाड़ी क्यों रोक कर रखी है तूने? मेरी पोती की शादी है, मुझे वहाँ अर्जेंट पहुँचना है बेटा। बाराती हमारा इंतजार कर रहे हैं और मंगलसूत्र भी मेरे पास ही है बेटा। इसे बाद में घूर लेना तू। भगाओ बेटा, भगाओ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे? हाँ। कहाँ देखा है? सीरियल में एक्टिंग करते हो क्या? हाँ, पहले करता था, लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आजकल तुम टीवी पर नहीं दिख रहे। क्या हुआ बेटा? गाड़ी को इतना धीमे क्यों चला रहे हो? एकदम स्पीड से भगाओ ना। मेरे पास एक खाने की चीज है, उसे खाएगा ना तो स्पीड 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 से भगाएगा। तू क्या? नहीं। आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम सब नहीं बेटा, हम जो 3 लोग हैं ना, वो गांव जा रहे हैं और ये बेटी मैंगलोर जा रही है। ओह, मैं भी तो मैंगलोर ही जा रहा हूँ। आपको गांव में छोड़कर मैंगलोर चला जाऊंगा। आहा, हे दुर्गा माँ, इतनी बारिश में, बस की स्ट्राइक में आपने हमको बचा लिया माँ, इसलिए आपको कोटि कोटि नमस्कार। अच्छा बेटा, तू अकेले क्यों जा रहा है? हाँ, क्या कर सकता हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ। ऐसा क्या? देखो बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो, अकेले सफर करना अच्छा नहीं है। देखो तुम्हें ये साथी मिल गई, दोनों साथ में रहेंगे तो सफर मजेदार हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पतिदेव मुझे 2 व्हीलर के पीछे बिठाकर अडर करके घुमाते थे, तब मुझे इतनी खुशी मिलती थी बेटा। बारिश रुक गई है, आप भी रुक जाइए ना दादी, खामोश रहिए ना जरा। अरे अरे अरे, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अरे अरे, हमारा गांव आ गया। रोको बेटा, गाड़ी रोको। ओके। अरे रोको बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ। चंपा चमेली जल्दी उतरो। दादी, ये मंगलोर जाने वाली थी ना? अरे अब इस बिटिया को क्या हो गया? अरे बेटी, तुम यहीं पर क्यों उतर गई? तुम्हें मैंगलोर तक ये बेटा छोड़ देगा ना? नहीं दादी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे अरे बेटी, अकेली हो तुम, अकेली कैसे जा सकती हो? लड़का दिखने में भी अच्छा है, कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की ना तो सीधा शादी करने को कहना। अगर नहीं माना ना तो पुलिस स्टेशन जाकर केस करूंगी, ऐसा कहना। ये तो अगर तुम ऐसा कहोगी ना तो वो बहुत डर जाएगा और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। तेरे लिए अच्छा ही होगा ना बेटी? ओहो, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं सुनूंगी ना, नहीं सुनूंगी। बस कभी स्ट्राइक चल रहा है आज, उनके मुंह में कीड़े पड़े। तू चल मेरे साथ बेटी। मैं कह रही हूँ, आ ना बेटी, तू आराम से इसके साथ बेंगलोर तक पहुँच जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ए, कांच को नीचे करो। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, हमारी बच्ची को पूरी सेफ्टी के साथ मैंगलोर तक पहुंचा देना। अगर तूने ऐसा या वैसा सोचने की गलती भी की ना तो बिटिया कराटे करना जानती है, सावधान रहना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ जाओ। लगता है बात ही नहीं करेगी। रेडियो सुनता हूँ। रेडियो ऑफ कर दो प्लीज। रहने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है। ओके। तू लड़कों का हार्ट और कुत्तों की पूंछ दोनों सेम ही होते हैं। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हैं। पता नहीं मर्दों का दिल भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, कुछ देर पहले मैंने क्या सोचा था, यही कि तुमको कंप्लीटली भूल जाऊंगा। और देखो तुम मेरे सामने आ गई। तुम जल्दी से शादी कर लो। अबे क्या कह रहा है? कैसी हो डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट कैसी रही? किसकी एंगेजमेंट? तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी ना? मुझे अर्जेंटली मैंगलोर पहुंचना है तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुको, रुको डॉक्टर। एंगेजमेंट के बाद पर ये शॉक क्यों हो गई? एंगेजमेंट कैंसिल हुई या फिर एंगेजमेंट हुई नहीं है? रुकिए डॉक्टर। अरे डॉक्टर, लगेज तो ले लो। हाँ।
लगता है याद नहीं था। डिक्की ओपन कीजिए। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? डिक्की ओपन कीजिए। ओके कूल कूल। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? देखो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है। मैं किसी भी तरह मैंगलोर चली जाऊंगी। तुम अपना रास्ता नापो। जा तो सकता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। हाँ? क्या कह रहे हो? देखो डॉक्टर साहिबा, आज स्ट्राइक चल रही है, कोई भी बस नहीं आएगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी मैंगलोर ही जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ ना। प्लीज शरद, जस्ट बिकॉज मैं मैंगलोर जा रही हूँ तो तुम भी मैंगलोर का प्लान मत बनाओ। तुम जाओ, अपना काम करो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यही तो चाहिए था मुझे। बस 1 मिनट रुको। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, नई नई लड़के से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे भाव नहीं देना चाहिए, और पुरानी जान पहचान वाली लड़की की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ये देखो मेरा इन्विटेशन, मैं मेरे दोस्त की शादी के लिए मैंगलोर जा रहा हूँ। तुम भी शादी में जा रहे हो? या मधु ने तुम्हें कैसे इनवाइट कर दिया? उसे तो क्या कहा, मधु? हाँ। कौन मधु? मैं मेरे फ्रेंड नारायण की शादी में जा रहा हूँ। नारायण, मधु, ओह माय गॉड, मैं भी उसी शादी में जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहा है तू? जिसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वही सामने आ गई। बस ट्राई करके बस मिस करवा दी। हम दोनों को एक ही शादी में भेज रहा है। ये सब देखकर लग रहा है कि हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी। सही है ना? हाँ? व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। ओए, अब चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। चलो। ओके, चलती हूँ, लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। डन? कोशिश करूंगा। ओके। एंगेजमेंट। मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। उसके बाद तुम महारानी की तरह पीछे बैठ जाओ और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठ जाऊंगा। नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहेंगे। ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಪಾಪಿ ಜೀವನ ನಂದಾಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಲವರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಪಾಪಿ ಜೀವನ ನಂದಾಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ರು ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಬೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಣಗಣಗೋಲುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸಿ ಸರಿಸಿ ಒಳ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಕೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಬೆ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ಲೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ಲೆ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ It's just another fact of life for me, really. One that you wanna listen to. What's going on, man? The freestyle official, dude. At the drop of a rap, the drop of the beat. ಮದುವೆಯನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ನಿಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಕನ್ನು ಎಂತ ಮಾತು ಓ ಮಜನು, ತಂಪು ತುಂಬಾ ಗುಲ್ಕನ್ನು, ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸು ಜಾಮೂನು. ಆಹಾ ಅತಿ ಮಧುರ ಈ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ
रुको 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 रुको, गाड़ी को ऐसे मत घेरो। फोटो वाला कहाँ है? आरती वाला कहाँ है? आ जाओ आ जाओ, सामने आओ, सामने अरे रुको यार। मेरा दोस्त फॉरेन से मेरी शादी में आया है। अरे मैंने कहा था ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। हार पहनाओ, आरती उतारो उसकी, फोटो वीडियो क्लियर आना चाहिए, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू। दोस्त तू मेरी शादी में आया, जानता नहीं तू मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे भाई शादी मेरी नहीं तेरी है। तेरी भी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा और सब्र रखना। ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर ठीक है, चलो मैं 5 मिनट में फ्रेश हो रास्ता छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? उसे शांति से घर के अंदर तो जाने दो, वहीं पे खड़े रहो सब। तू अंदर आना। ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार, मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है? बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था। हाँ? लेकिन मैंने अपने एंगेजमेंट का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। बट अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। स्वाति, क्या कह रही है? फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था? उसने क्या किया था? एक बार तो सोच कर देख। पहले मेरे होने वाली पति का क्लास लेना है। वो शरद उसका दोस्त बना ही कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख खेलूंगी। आजा दोस्त आजा, मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी भूल जाएगा। ए शरद, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहाँ नहीं है, तेरी सीट देख यहाँ पर है। A special seat for a special person. यहाँ बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया है। हाथ जोड़ता हूँ यार, चुप बैठ। हाय सर। हाय, कैसा है? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया? कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी हैं। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? वो कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। थैंक यू। वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। ओहो, क्या बात है? बाजू में आके बैठ गई। हेलो, यही चेयर खाली थी इसलिए आके बैठी हूँ। 2 साल से मेरा दिल भी तो खाली पड़ा है। सॉरी। डोंट बी। देखो, हम लोग मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से मिल गए। शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी सुनाई दे रही है, सामने दावत भी है। दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। सही है ना? लगता है रूठ कर चली। आप वो ओपनिंग बैट्समैन शरद है ना? ओपनिंग बैट्समैन? हाँ। एक जमाने में बैट्समैन था। हम रोज आपको टीवी पर ही देखते हैं, मैं और मेरी बेटी ना आपको बहुत चाहती है। टीवी को गले लगाती है जब आप उस पर होते हो। मैंने बैटिंग की थी, टीवी में आया था, लेकिन क्रिकेट तो कभी खेला ही नहीं मैंने। हाँ, हम रोज न्यूज चैनल पर देखते रहते हैं। आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आंटी बैट्समैन नहीं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ खिंचवाओगे फोटो जी? फोटो। फोटोग्राफर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? यस यस मुस्तफा। एक मिनट, एक फोटो लेकर आता हूँ अभी। हाँ, थैंक यू। ओके, मेरी बेटी के लिए कुछ सोचिए। ये तो मेरी है, इसके साथ क्या कर रही है? हाँ, आता हूँ। मुस्तफा, तुम और यहाँ? हाँ। हम दोनों की एक साथ फोटो निकालो ना, जल्दी। ओके। अरे कहाँ जा रहे? एक और। अरे सुनिए तो, मैं अभी आता हूँ। एक ही फोटो। क्या मुसीबत है यार। मेरी मेहनत पे पानी फेरना चाहता है, छोड़ूंगा नहीं इसे। सर, आप बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर इस गरीब के दिल पर आपको लात मारते हुए शर्म नहीं आती? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, क्या किया? अभी आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया वो मेरी बहुत पुरानी एक्स लवर है सर। ओह, ऐसा है क्या? बचपन से उसे दूध की कुल्फी खिला कर उस जमाने में मेरा 10,000 का उधारी हो गया सर। उस कर्जे के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। रिकवरी करने के बाद जब मैं वापस अपने लवर के पास आता हूँ तो देखता हूँ वो शादी करके अपने पति के घर में जा चुकी है। ओह, फिर क्या? शादी के बाद वही होता है जो हुआ, बच्चा हो गया। उन्हें ना? नहीं, मुझे।
वो कैसे? नहीं, मेरा लवर नहीं मिला ना, इसलिए मैंने बहुत सारा ब्रांच ऑफिस ओपन किया हुआ था सर। उसे प्यार कहते हो और ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गलत नहीं सर, गलत नहीं है सर, इसीलिए तो फिर से मैं अपने लवर को ढूंढते हुए वापस आ गया हूँ। तो फिर जिससे शादी की उसका क्या हुआ? वो जिसके साथ प्यार करती थी वो उसके साथ भाग गई, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लवर का डिवोर्स हुआ है तो मैं वापस आ गया हूँ सर। ओह, इसका मतलब बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा वो ठीक है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिलकर हनी आपस में जिस तरह मिलते हैं उस तरह हम मिलने वाले हैं। अगर आप नींबू के रस की तरह हमारे बीच में आ गए तो दूध फट जाएगा, हनी यूजलेस हो जाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच मिक्स मत होइए। अरे ओ स्वामी, आप कहना चाह रहे हो कि मैं उस आंटी से प्यार करना चाहता हूँ? मुस्तफा, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी रही ना। अरे आपने नाम क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा? आओ इधर। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, पहले सुनो बोल तो देता सही। हूँ। देखो उधर, वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी लवर है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, आंटी से नहीं। आंटी को तुम ही रख लो। सर क्या कहा आपने, क्या कह दिया आपने सर? थैंक यू वेरी मच सर, मेरा हार्ट को टच कर दिया सर। अरे मुस्तफा, तुम फोटोग्राफर हो ना? यस सर, हमारे गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस हूँ। एक काम करोगे? या मेरी लवर के अच्छे अच्छे फोटोज निकालोगे? अभी से? अकेले रहूंगा तब काम आएंगे। टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा, मैं अच्छे से फोटो निकालूंगा। कल्पू, कल्पू, मुस्तफा। क्या हुआ बोलो? एलपी, याद है ना जब मैंने तुम्हें दिलवाया था कुल्फी? कुल्फी? मुझे तो वो बहुत सारे लोग दिलवाते हैं, तुम कौन सी स्पेशल हो? मुझे तो याद नहीं है। कल्पू, तुम्हें कुल्फी दिलाने के लिए ही तो मैं वापस आया हूँ। अगर कोई और तुम्हें कुल्फी दे तो मत खाना, मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा। ओहो, इतने सालों से तुम ही मुझे कुल्फी दे रहे हो क्या? अब तुम मुझे क्या दिलाओगे और क्या खिलवाओगे? खिलाता हूँ, खिलाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बॉस की लवर का फोटो निकालूं, फिर तो मैं कुल्फी खिलाऊंगा। अरे कहाँ गई? मुस्तफा। अरे हाँ, इधर ही है। ओके ओके, उसे पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा फोटो निकालता हूँ। अरे मिस हो गया, क्या से निकालता हूँ? ये एंगल अच्छा है। हाँ, अरे जरा फिर मिस मेरी हो भी गया। फोटो खींचिए ना। हाँ, अरे कैसे लग रही मैडम, हूँ मैं? मेकअप उतर कर हटाओ। अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे बाल तो देखे ना। अरे खींचिए ना, एक तो फोटो खींचिए। पहले सामने से क्या हटो, कर रहे हैं ऐसी आप? शक्ल लेके कोई फोटो खिंचवाता है? चलो हटाओ। मुस्तफा। अरे ये तो गायब ही हो गई। अरे क्या? अरे ये तो इधर है। कैसे नहीं कर अब परमिशन लेके ही फोटो खींचना आसान होगा। सकती थी, बस स्ट्राइक थी, क्या क्या नहीं हो रहा था? सॉरी मैडम, वो कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की। आप एक फोटो निकालने दीजिए ना। मेरी फोटो? वो आपका लवर फेमस बिजनेसमैन शरत है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लो। शरद तुम्हारा लवर है? Yes, 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 yes. What a joke, but still you are Yes, lucky. yes, lucky, very lucky. मैडम एक फोटो निकाल लो ना प्लीज। ओह मैडम, अगर मैंने आपका फोटो उसे नहीं दिया तो वो मेरी लवर लेकर भाग जाएगा प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूं? वो तो है। मैंने जहाँ हाँ ट्राई किया तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था। सॉरी कह देते हैं। संदीप। अरे संदीप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? चलो चलो निकलो निकलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो शरद। हाँ बोलो माँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आए हैं, उसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं। तुझे जो पसंद आएगी उसी से शादी करवाएंगे। माँ मुझे अभी किसी लड़की का फोटो नहीं देखना है। हाँ? स्वाति मुझे फिर मिल गई है। क्या कहा? स्वाति? बाकी बातें बाद में। बाय बाय। शरद, हेलो। क्या हो गया कौशल्या? शरद था, फोन कट कर दिया। कट कर दिया उसने? हाँ। ऐसी क्या बात हुई? उसे फिर से स्वाति मिल गई है कह रहा था। उसे स्वाति मिल गई? अब आप क्यों दांत दिखा रहे हैं? स्वाति मिल गई उसे? कहाँ मिल गई उसे? कहाँ मिल गई? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई। इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए, और तब से मैं सुधर गया।
देखो स्वाति, तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लो, शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया है। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार। बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और तुमसे प्यार करूं भी क्यों शरद? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ಹೋದ ಹಾಳಾದ ಚಂದಿರ, ಅವಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದನೋ ಒಂದೇ ಸುಂದರ. ಬರೆದುಕೊಂಡೆ ಹಣೆಯ ರಂಗೋಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿರಹ ಮಾಮೂಲಿ. ನನ್ನ ನೆರಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಕುರುಡು ಕನಸಿಗೆ ನೆನಪೇದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೃದಯದ ತೋಡದೊಳಗಡೆ ಎಂದು ಅರಳದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ನಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನಯ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಹೃದಯದ ತೋಡದೊಳಗಡೆ ಎಂದು ಅರಳದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ನಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನಯ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯೊಂದು ಎದೆಯಿಂದ ಓಡಿದಂತೆ, ಅವಳ ನೆನಪಿನಿಂದ ನದಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದಂತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟ ದೋಣಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮೌನಿ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮೋಹಿಸುವೆನು, ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಅವಳು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಬರಳು ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲು. ಹೃದಯದ ತೋಡದೊಳಗಡೆ ಎಂದು ಅರಳದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ನಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನಯ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಹೃದಯದ ತೋಡದೊಳಗಡೆ ಎಂದು ಅರಳದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ನಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನಯ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯೊಂದು ಎದೆಯಿಂದ ಓಡಿದಂತೆ, ಅವಳ ನೆನಪಿನಿಂದ ನದಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದಂತೆ. ए संदीप, इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहाँ गया ये? बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल।
अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के प्लीज माफी ऐसा मत मांग करो। रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। स्वाति यहीं पर है, अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। ए माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? 1 मिनट रुक, मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? वो हाँ 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल, बोल ना। हाँ माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार, वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। द फेमस बिजनेसमैन शरद, उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो तो मैं स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई, लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया, उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं उससे बहुत प्यार किया मैंने, और बाद में बहुत दर्द भी दिया। और अब देखो, वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको। ನನ್ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಏ ಶರತ್, ಅವ್ಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ನನ್ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಲಿ ನಾನೇ ಸೋತು, ಕೈ ಚಾಚಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ನನ್ನಿದೆಯ ಮೊದಲ ಮಾತು. ಅಳುತ್ತಲಿದೆ ನೆನಪೊಂದು ಕುಳಿತು, ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಕುಂಟು ಕನಸೊಂದನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಲಿ ನಾನೇ ಸೋತು. ಸ್ವಾತಿ, ಬಾ. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಶರತ್ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾತಿ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಬರ್ಲಾ? ಗೆಳೆಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಮಾರೆ. ಏನು? ನಮ್ ಕಡೆಯವರೊಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಬರ್ಲಾ? ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.